नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। देखिए, जैसे हमारे पे होते हैं मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। मोनोमियल मतलब एक पद जिसमें एक ही पद होता है, जैसे कि सिंपल एक्स की फॉर्म में खाली एक एक्स है, 5 है, 3 है, सिंपल एक पद। फिर होते हैं आपके बाइनोमियल्स, हो सकते हैं एक्स वाई की फॉर्म में हो सकते हैं, या दो पद हो सकते हैं उसके अंदर। ऐसे पॉलिनोमियल के अंदर होता है जिसमें पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारी इक्वेशन हो गई 2x² - 8x + 6, ठीक है। इस तरीके के जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी हमारे पे अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, फिर क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसके अंदर x की पावर 2 हो, ठीक है। क्यूबिक हो सकता है जिसके अंदर x की पावर 3 हो। और यही जो इनकी पावर होती है, इनको हम एक दूसरे तरीके से भी जानते हैं। वो क्या तरीका होता है हमारा, अगर x की पावर 2 है तो या x की पावर 3 है, तो जो भी इनकी मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो अगर x की पावर 7 दे रखी है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है 7, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में आपको दिया है कि द ग्राफ ऑफ y = px। इसके अंदर आपको 6 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। उन ग्राफ के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि जो ग्राफ है y = px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल। कोई px कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, उसकी एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे को आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड द जीरोज ऑफ px, ठीक। देखो जीरोस का मतलब क्या रहता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको बताना है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। जीरोस को हम कभी कभी रूट्स भी बोलते हैं, तो जीरोस और रूट्स एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको x की कितनी वैल्यूज दे रखी है। चलिए हम ग्राफ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने ग्राफ में ऑलरेडी देखा होगा, ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। दो लाइनों की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ एक इस तरीके से लाइन दे रखी होती है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो सीधी लाइन होती है, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये हमारी होती है x एक्सिस। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x डैश, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, ये होती है मेरी y एक्सिस। तो ये हमारा होता है y और y डैश, ऊपर हमारा y रहेगा, नीचे y डैश रहेगा। ऐसे यहाँ पे x रहेगा और यहाँ x डैश रहेगा, ठीक है। ये जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट जहाँ ये मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो ओरिजिन। इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, हम इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारे को करना क्या है, आपको बताना है x की वैल्यूज कितनी होंगी जब भी ये क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप आराम से देख के इसको निकाल सकते हैं कि x की कितनी वैल्यूज होंगी। तो जैसा कि हमको इस ग्राफ में दिख रहा है कि लाइन इसमें कहाँ जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये वाली ये लाइन जा रही है ना। तो जो ये लाइन जा रही है, क्या ये x एक्सिस पे या x वाली लाइन पे कहीं पे काट रही है। देखो x की हमारी कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी हमारी, ये जो लाइन थी ये हमारी x की लाइन थी। इस लाइन पे कहीं काट रही है नहीं, ये केवल y पे काट रही है। तो अगर ये y पे काट रही है, इट मीन्स इसके अंदर हमारे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो की, वो क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि जीरो। वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये x वाली ये लाइन है, ये लाइन इस x की लाइन के ऊपर कहीं काट ही नहीं रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके अंदर अब आपको देखना है कि x पर ये कहाँ काट रही है। तो जैसा कि आपको इसमें देख के ही पता लग रहा है कि ये जो ग्राफ हमारा जा रहा है, ये ऐसे करके गया, ऐसे करके यहाँ पे, तो ये बस एक पॉइंट आया जहाँ पर इन्हें x को काटा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखो इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर आपकी लाइन क्या जा रही है, ये ऐसे गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपको कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि x कहाँ कहाँ कट रहा है। देखो एक पॉइंट अब यही आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये, तो 3 पॉइंट आ गए। तो इसका आंसर हो गया आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ यूँ आया, कर्व ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये 2 पॉइंट आ गया। तो इसका आंसर हो गया 2, इजी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखो इसमें कहाँ पे आ रहा है आपका ग्राफ, जो ग्राफ बन रहा है आपका, ग्राफ में आपको कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। देखो ये ग्राफ जो घूम रहा है आपका, ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो मार्क है, इसके अंदर ग्राफ पे काट कहाँ कहाँ रहा है। एक यहाँ पे x पे कट रहा है, एक यहाँ x पे कट रहा है, एक यहाँ x पे कट रहा है,
और एक यहाँ पे। अब आप, तो इसका आंसर हो गया 4। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी तो काट रहा है पॉइंट पर, बट ये जो है ये y की लाइन जा रही है, इसको नहीं गिनते हम। x एक्सिस पे ये ओरिजिन का पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। ये हमारे को केवल x की लाइन पर देखना है, इस लाइन पे कहाँ काट रहा है, इस पे हमें कोई मतलब नहीं कहाँ काट रहा है कहाँ नहीं काट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये 4 पॉइंट बस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। लास्ट पार्ट करते हैं हम। देखिए इसके अंदर ग्राफ किस तरीके का जा रहा है, इसमें कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट पर, ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ, तो इसका आंसर हो गया आपका 3, ठीक है। तो आपको केवल इसके अंदर यही बताना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है। चलिए एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखो आपको जीरो, जब इसमें ग्राफ की फॉर्म में दिया हो जीरोस निकालना हो तो हमको देखना होता है एक्स वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कौन सी वाली आपकी एक्स की लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर कहाँ पे कट कर रहा है ये ग्राफ, इसके अंदर ग्राफ ये जा रहा है तो कहीं कट नहीं कर रहा, आंसर हो गया 0। सेकंड के अंदर क्या था, इस ग्राफ में कहाँ पे कट कर रहा है आपको, यहाँ पर, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। थर्ड वाले में अब देखो क्या था, कहाँ कहाँ कट कर रहा है पॉइंट, 1 2 3, केवल यही 3 पॉइंट है ना, कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 3। इसमें क्या था आपका आंसर, कहाँ कहाँ कट कर रहा था, 1 2, आंसर हो गया 2, ठीक है ना। इसमें कहाँ पे कट कर रहा था आपको, देखो कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3 4, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आंसर हो गया आपका 4। ऐसे ही इसमें कहाँ पे कट कर रहा था, इजी देख सकते हैं हम, 1 2 और 3, जहाँ भी कट कर रहा है या यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे काट के नहीं जा रहा है, मगर टच तो होके जा रहा है ना, तो आंसर हो गया आपका 3, ठीक है ना। इसमें इतना ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जीरोस का ध्यान रखिए। जीरोस को एक चीज़ और देखिएगा, मैंने क्या बोला, जीरोस को हम रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ए फॉर एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।